नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट के बारे में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले जो मैं डिस्कशन करूँगा यहाँ पे, उसका नाम है हैप्पीस माइंड टेक्नोलॉजीज़। तो हैप्पीस माइंड टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करूँ, तो इस कंपनी एक आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं और इस कंपनी के जो टेक्नोलॉजी बेसिस काम है वो नेक्स्ट जनरेशन लेवल्स का है और कंपनीज की जो परफॉर्मेंस है वो ठीक ठाक है, अच्छा खासा लेवल्स में है। तो कंपनीज का परफॉर्मेंस किस तरीके से है पहले मैं आपको बता दूं कि कंपनी का मार्केट कैप 14,000 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है और इस स्मॉल कैप टाइप कंपनी का जो करंट प्राइस है वो 900 के आसपास है। देखिए, प्राइस मैटर नहीं करता कि प्राइस कितना है। अगर कंपनी सही है तो उस कंपनी के ऊपर किसी भी प्राइस के ऊपर हम लोग खरीदारी कर सकते हैं। तो देखिए, कंपनी का देखिए आरओसी आरओई दोनों ही बेस्ट लेवल में है। इनकम भी ठीक ठाक है। हाँ, कर्जा थोड़ा सा ज़्यादा है। ज़्यादा मतलब मैं हमेशा देखता हूँ 0.50 के नीचे अगर कोई भी कंपनी का कर्जा है तो उस कंपनी को मैं बेस्ट कंपनी के हिसाब से देखता हूँ। तो कंपनी इसके कर्जा ज़्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब हो गया, क्योंकि कंपनी इसके अगर बात करूँ तो कंपनी की एक पॉइंट आप देखेंगे तो कंपनी का आरओसी 3 साल में 30% के ऊपर है। EBITDA मार्जिन 40% के ऊपर है और जो देखा जाए तो इंटरेस्ट कवरेज 14% के ऊपर है। तो इसका मतलब हर दिशा में कंपनी यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया है। क्विक रेशियो भी 1 के ऊपर है। तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी को बेस्ट पॉइंट देखने को मिला है। तो कंपनीज के जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो अभी तक पब्लिश नहीं किया गया। अगर मैं ईयरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो कंपनी हर साल खुद का सेल्स इंक्रीज किया। लास्ट ईयर में मतलब 2023 में कंपनी 1330 करोड़ के ऊपर सेल को इंक्रीज किया और उस हिसाब से एक्सपेंस को भी मेंटेन किए। तो सब कुछ मेंटेन करने के बाद कंपनी इस बार फर्स्ट टाइम 200 को क्रॉस किया। तो 216 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किया, जो पिछले बार 186 करोड़ था और पिछले साल में 162 करोड़ था। तो ओवरऑल बात करूँ, साल भर में कंपनी का जो प्रॉफिट अर्निंग रेशियो है और प्रॉफिट है वो सब कुछ बढ़ते जा रहा है। साथ ही साथ अर्निंग पर शेयर जो है वो भी एक टाइम नेगेटिव में था और वो देखिए कहाँ पे आ गया, 11 रुपीज 12 रुपीज 14 रुपीज तक आ चुके हैं। तो इसका मतलब जो स्ट्रेंथ है, ग्रोथ हुआ है, उसके हिसाब से कंपनी डिविडेंड भी पे आउट करना स्टार्ट किया। तो ओवरऑल कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है, रिटर्न ऑफ इक्विटी है, सब कुछ बेस लेवल में देखने को मिला। तो आज प्रेशर इतना क्यों बना? क्योंकि आईटी सेक्टर के ऊपर सारे पूरा सेक्टर के ऊपर प्रेशर है, तो इसलिए इस कंपनी के ऊपर भी प्रेशर देखने को मिला है। तो ओवरऑल बात करूँ, कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिला। तो बैलेंस शीट में सबसे ज़्यादा जो आपको पॉइंट दिखेगा वो है बोरिंग्स का। तो बोरिंग्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो बोरिंग्स है, आप यहाँ पे देखेंगे तो शॉर्ट टर्म में कंपनी क्या किया, शॉर्ट टर्म जो बोरिंग्स लिया कंपनी कितना 364 करोड़ के आसपास और लॉन्ग टर्म में जो बोरिंग्स है 113 करोड़ के आसपास। तो इसका मतलब शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कुल मिलाकर 543 करोड़ के आसपास बोरिंग्स लिया गया। और कर्जा देखिए, कर्जा लिया इसका मतलब कंपनी का रिजर्व नहीं बढ़ा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंटिन्यूसली रिजर्व भी ग्रोथ हो रहा है। तो कंपनी 96 करोड़ का रिजर्व नेगेटिव में गया था 2019 में, उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो कंपनीज के जो इन्वेस्टर है उसके बारे में बात करूँ तो ध्यान से देखेंगे तो एफ आई एस डी आई एस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। सिर्फ डीएस के पास छोटा मोटा स्टेक है, उन्होंने स्टेक को बेचा है और एफएस के पास भी स्टेक कम कर दिया गया है और पब्लिक के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है और प्रोमोटर के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स है। अभी जो बेचा गया स्टेक वो किस तरीके से है आप देखेंगे तो चार्ट पैटर्न में आपको दिखेगा। अगर मैं आपको टॉप लेवल से डाउन लेवल तक देखूँ तो देखिए इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद एक बड़ा सा रैली दिखा। तो देखिए, रैली डायरेक्टली नहीं हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा गया, फिर से यहाँ पे वॉल्यूम किया, ऊपर गया वॉल्यूम किया, ऊपर गया वॉल्यूम किया, ऊपर गया वॉल्यूम किया और ऊपर गया फिर से वॉल्यूम किया। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ टाइम बिताया और डाउन साइड के ट्रेड स्टार्ट हो गया। जब से आईटी सेक्टर के ऊपर प्रेशर बना इस लेवल से, तब से लेकर कंटिन्यूअसली गिरावट हो रहा है। तो मैंने आपको एक ट्रेड मेंशन किया था और वो ट्रेड बहुत स्ट्रांग था, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेड बना था वो 22% का एक गेन का ट्रेड बना था। कंटिन्यूसली बाइंग का 22% का एक टारगेट बना और वो टारगेट किस बेसिस में होता है कि अगर मान के चलिए कंटिन्यूसली मतलब ग्रीन कैंडल बनता है और 20% के ऊपर होता है, उसको आपको देखना है कि वो नीचे कब टच करेंगे और टच करने के बाद वहां से आपको एंट्री लेवल मिलेगा और टारगेट मिलेगा आपको वही अपर साइड के
क्लोजिंग में। तो यहाँ पे इजीली टारगेट मिला, और ये जो टारगेट है वो अगर एंट्री लेवल से मैं एग्जिट लेवल तक देखूँ तो करीबन आपको 150 दिनों में 22% का गेन मिला। तो बहुत बिग अपॉर्चुनिटी था। मैं अपॉर्चुनिटी से पहले ही यहाँ पे इस लेवल से ही मैं वीडियो बनाना स्टार्ट किया था। कंटिन्यूसली आपको वीडियो यहाँ पे बना के दिया हूँ, और जब एंट्री भी हुआ था तब भी वीडियो बना था, और उसके बाद जो करेक्शन ज़्यादा गिरा था तब भी मैं आपको वीडियो बना के बताया था कि पेशेंट के साथ बने रहेंगे तभी पैसा बनेगा। अगर पेशेंट के साथ नहीं बनेंगे मतलब रहेंगे तो आपको पैसा तो दूर की बात, आप स्टॉक मार्केट में कभी भी टिक नहीं पाएंगे। जितना पैसा आप लेके आएंगे सारे के सारे पैसा चला जाएगा। तो देखिए, बाकी आपकी मर्जी, आप किस बेसिस में काम करते हो उस बेसिस में जरूर काम करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है CDSL। तो आप CDSL के बारे में तो जानते ही हैं। CDSL एक सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज फर्म है। तो सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज जो फर्म है वो मतलब देखा जाए तो अकेला नहीं है, इसके साथ NSDL भी है। तो NSDL और CDSL ये दोनों एक ऐसे कंपनी है जो देखा जाए तो एक मोनोपोली इंजॉय करते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो मोनोपोली नहीं, यहाँ पे मैं डिओपोली कहूँगा, क्योंकि डिओपोली बोलने का मकसद ये है कि अगर आप किसी भी कंपनीज के माध्यम से डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं, तो जो डीमेट अकाउंट का आपका जो शेयर है, जो डीमेट अकाउंट में आपका शेयर है, मतलब जितने सारे शेयर आपने खरीद के रखे हैं, तो किसी न किसी कंपनी के डीमेट अकाउंट में है। आपको लग रहा है कि उस कंपनी के हाथ में है, बिल्कुल भी नहीं। वो डीमेट के जितने सारे शेयर है वो CDSL नहीं तो NSDL, इस दोनों के किसी न किसी एक के पास रहेंगे। अभी मैटर करता है कि आप जिस कंपनी के माध्यम से अकाउंट ओपन किए हैं, तो उस कंपनी ने कहाँ पे खुद का डिपॉजिटरी सर्विसेज लेके रखा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी CDSL के माध्यम से ही डिपॉजिटरी लेके रखा है। BSE के ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी CDSL में देखने को मिलेगा। तो आपको कहने का मतलब ये है कि इस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिविटी इसीलिए बनता है क्योंकि NSDL से भी कंपनी बड़ा है। दूसरी बात, NSDL से भी ज़्यादा कस्टमर बेस इसके पास है, और कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो आपको कंटिन्यूसली एक अच्छा जर्नी दिखेगा। जीरो डेप कंपनी है। कंपनी के हाथ में अच्छा खासा इनकम भी आ रहा है, हाथ में कैश भी है 40 करोड़ के आसपास। कंपनी का जो डेटोस डे है सिर्फ 24 डेज, मतलब एक मंथ भी नहीं लग रहा है कंपनी के हाथ में पैसा आने के लिए। इसका मतलब जितने पैसे कंपनी को मतलब टाइम टू टाइम मिलना चाहिए था वो टाइम टू टाइम यहाँ पे मिल भी रहा है। तो पहले कितना टाइम लगता था वो भी देख लीजिए। देखिए, पहले 25 दिन लग रहा था, बीच में तो 40 दिन, देखा जाए तो 45 दिन के आसपास चला गया था, और आज फिर से 30 से 25 दिन आ चुके हैं। तो कंपनी के जो कैश कन्वर्स यहाँ पे देख सकते हैं, कैश कन्वर्सन साइकिल्स, तो ये क्या होते हैं? देखिए, मान के चलिए मैंने बिजनेस किया और मैं दूसरों को माल बेच रहा हूँ, और वो मान के चलिए एक व्यक्ति से मैंने माल खरीदारी की है, और वो माल आप कस्टमर को बेच रहा हूँ, और वो ही पैसा मुझे कस्टमर से डायरेक्टली मिला है। ये जो साइकिल सिस्टम है, इस साइकिल सिस्टम में कंपनी जितने दिनों तक पैसा फंसाया, माल खरीदने से लेकर बेचने तक, तो वो टाइम पीरियड कितना है? वो टाइम पीरियड देखेंगे तो सिर्फ 25 दिन। एक बेस्ट पॉइंट है मेरे हिसाब से। तो इस पॉइंट के व्यू से कंपनी के ऊपर ग्रोथ देखेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं तो वर्किंग कैपिटल डेज मतलब कंपनी का काम करने में कितना दिन लग रहा है? 230 दिन के आसपास लग रहा है। तो ROC कंपनी का बेस लेवल में देखने को मिला है। तो हर पॉइंट तो पॉजिटिव में है। कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो अभी तक नहीं आया, जब आएगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और कब आएगा मैं चलो एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। कंपनी क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो अभी बहुत बाकी है। कंपनी रिजल्ट पब्लिश करेगा 30 अगस्त में, तो अभी टाइम बाकी है। तो जब रिजल्ट आएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस है, सेल्स देखिए हर साल में इंक्रीज होता जा रहा है। ऐसे नहीं कि पिछले साल में जो सेल किया इस बार कम हो गया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कोविड के टाइम से कंपनी का सेल्स और भी ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि लोगों को जो स्टॉक मार्केट के बारे में पता कोविड के बाद में ही पता चला। मान के चलिए अगर स्टॉक मार्केट में अभी 100 में से अगर मान के चलिए 20 लोग स्टॉक मार्केट के बारे में जानते हैं, वो सिर्फ के सिर्फ कोविड के कारण। उससे पहले सिर्फ 2% ही लोग ही स्टॉक मार्केट के बारे में जानते थे। तो मेरे कहने का मतलब है, सोचिए आज यूएस मार्केट में 2 पॉइंट सॉरी आज इंडियन मार्केट में 2.5% के आसपास लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, और यूएस में जहाँ पे 55% के आसपास है। तो कितना बड़ा गैप है। इस गैप को अगर फिलअप करेंगे तो कितना बड़ा धमाका होगा, और इस सारे कंपनीज को अच्छा खासा फायदा मिलेगा। तो कंपनीज का जो सेल्स ग्रोथ सब कुछ मिटाने के बाद कंपनी का जो प्रॉफिट है, कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट भी किया है। तो कंपनी आपको रिटर्न भी अच्छा खासा दे रहा है। ऐसे नहीं कि सिर्फ रिटर्न दे रहा है, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ ठीक ठाक है। रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो आप एक चीज देखेंगे तो चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से बना।
तो कंपनीज़ के ऊपर मैंने एक आपको ट्रेड मेंशन किया था, वो ट्रेड ईज़िली अचीव होगा मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। देखिए, अचीव होगा का मतलब ये नहीं कि 100% गारंटी है, किसी भी चीज़ का 100% गारंटी नहीं है। एक प्रेडिक्शन करके आपको ये बोला जाता है कि हाँ, ऐसे ट्रेड ईज़िली अचीव कर सकते हैं। देखिए, जिस कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और जो कंपनी इस तरीके से 20% के आसपास यहाँ पे एक बाइंग ज़ोन दिखाता है, तो जब यहाँ पे एंट्री हुआ, तभी मैं आपको मेंशन किया था कि यहाँ पे गिरे, तो यहाँ पे गिर चुके थे, मैं यहाँ पे 10% का गेन और भी ले लिया। और देखिए यहाँ पे फिर से इस जगह पे मैं बहुत बार आपको वीडियो बना के दिखाया कि फिर से आपको एक अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है, ईज़िली इस लेवल तक वो टारगेट अचीव करेगा। और जिस तरीके से कैंडल क्रिएट हो रहा है, मेरे हिसाब से ईज़िली अचीव करेगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए जितने सारे लोग एंट्री लेकर रखा है, तो ऑब्वियसली टारगेट लेने का टाइम आ चुके हैं। और जो जो नया लोग एंट्री लेना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं कहूँगा इंतज़ार करना, कभी भी नेक्स्ट कोई लेवल बनेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और हाँ, जितने सारे लोग एंट्री लिया है, तो मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, मैं जितने सारे टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर करता हूँ, वो मेरे खुद का ट्रेड है और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, मैं एज़ ए एनालिसिस के हिसाब से मेरे खुद का ओपिनियन है। वो ओपिनियन आप आपके ओपिनियन के साथ ऐड मत करिए, आप रिसर्च करिए उसके बाद काम करिए। क्योंकि मेरा काम है आपको सिखाना, मेरा काम है कोई भी ट्रेड नहीं आपको देना कि कोई टिप्स दे दूँ कि यहाँ से यहाँ तक आपको टारगेट मिलेगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। तो आप प्लीज़ रिसर्च करके ही काम करना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसका नाम है एसओ इंडस्ट्रीज, तो एसओ इंडस्ट्रीज एक बीएससी में लिस्टिंग कंपनी है, अभी तक एनएससी में लिस्टिंग नहीं है। तो कोई बात नहीं, बीएससी में हो एनएससी में हो, किसी भी जगह पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, किसी भी जगह पे हम खरीदारी कर सकते हैं। तो ये एसओ इंडस्ट्रीज एक बहुत छोटा सा कंपनी है, मगर इस कंपनी केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। फिर भी इस कंपनी में एक स्ट्रेंथ मुझे बहुत स्ट्रांग लगा। कंपनी का जो आरओसी आरओई बेस्ड है, कंपनी का इनकम भी है। हाँ, एक पॉइंट नेगेटिव है, कंपनी का डेब्ट बहुत ज़्यादा है। तो कर्जा कंपनी ज़्यादा ले लिया। इस ज़्यादा लेने के पीछे कारण कौन-सा है, वो मैं आपको सबसे पहले दिखा दूँ। आप देखेंगे कंपनी का बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में एक ध्यान से एक चीज़ को देखना, कंपनी कर्जा पहले देखिए, मतलब कंपनी का रिज़र्व था, वो एकदम ना के बराबर था। आज 250 करोड़ के 225 करोड़ के आसपास कर्जा बना। और बोरिंग्स के बारे में बात करूँ तो एक टाइम 150 करोड़ के आसपास, 130 करोड़ के आसपास कर्जा था। इस बार ऐसे क्या हुआ, इसके लिए 350 करोड़ के आसपास कर्जा लेना पड़ा। तो उसके पीछे कारण है। वो कारण क्या है, आप देखेंगे सीडब्ल्यूआईपी। सीडब्ल्यूआईपी पहले 0 था, उसके बाद कुछ ज़्यादा हुआ। अभी देखिए इस बार 125 करोड़ के आसपास कंपनी सीडब्ल्यूआईपी दिखा रहा है। अभी सीडब्ल्यूआईपी का मतलब क्या है, कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस। मतलब कुछ कैपिटल्स 125 करोड़ के आसपास जो कैपिटल्स है, वो पैसा कंपनी प्रोसेसिंग में लगा रखा है, मतलब प्रोडक्शन करने में लगा रखा है। वो प्रोडक्शन खत्म होने के बाद, वो प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद, वो डायरेक्टली वो पैसा कहाँ पे दिखेगा, फिक्स एसेट में दिखेगा। तो सोचिए फिक्स एसेट अगर बढ़ते रहे, तो कंपनीज का ग्रोथ भी बढ़ता रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब है, यहाँ पे कंपनी ने कैपेक्स को बढ़ाने के लिए, खुद को बिजनेस को बढ़ाने के लिए कर्जा लिया है। अभी देखना है कि कंपनी इस कर्जे को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, किस तरीके से मेंटेन करते हैं। तो मेरे हिसाब से असो इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस रखिए। कंपनी में दम है, कंपनी में पोटेंशियल भी है, कंटिन्यूसली कंपनी प्रॉफिट मार्जिन भी ग्रोथ कर रहा है। तो इस हिसाब से कंपनी के ऊपर फोकस रखना है। बाकी आप स्मार्ट है, उस हिसाब से काम करिए। तो मेरे हिसाब से एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न यहाँ पे बन रहा है और बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निकली चार्ट पैटर्न बन रहा है। ये कंपनी हायर लेवल से देखा है तो 2-3 बार यहाँ पे क्या किया, इस रेजिस्टेंस को रिटेस्ट किया और इस रेजिस्टेंस को एक बिग कैंडल के साथ और हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया। तो मैं इस तरीके से कभी भी ब्रेकआउट होता है तो मैं एंट्री नहीं लेता। तो क्योंकि बड़ा कैंडल बन रहा है सबसे पहले, दूसरी बात इतना बड़ा कैंडल बन गया तो मैं एंट्री कहाँ पे लूंगा, एग्जिट कहाँ पे करूंगा, और एसएल भी होगा तो कहाँ पे लूंगा। तो मैं एंट्री लेने के लिए तैयार हूँ। ऑब्वियसली यहाँ पे ये जो रेंज में आपको मार्किंग करके दिया, इस रेंज के ऊपर मुझे कोई ग्रीन कैंडल दिखे और वो भी कुछ इस तरीके से वॉल्यूम के साथ, तो मैं जरूर यहाँ पे एंट्री लूंगा और मेरा टारगेट होगा 2049 के आसपास। अगर मान के चलिए यहाँ पे मेरे एंट्री हुआ इसके ऊपर और टारगेट यहाँ तक हुआ, तो करीबन 16% के आसपास टारगेट मुझे मिल सकता है। बाकी आप आपके हिसाब से जरूर काम करिए। तो जब एंट्री लेवल मिलेगा तो मैं वीडियो बना के जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। तो लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कशन करूँ, राघव प्रोडक्टिविटी इनहांसर लिमिटेड। जो कंपनी देखा जाए तो एक छोटा सा कंपनी है, अराउंड स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। और कंपनी के जो बिजनेस मॉडल से आप देखेंगे तो स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, उस अनाउंसमेंट करने के पीछे कारण भी है। स्टॉक के ऊपर एक मैसिव जंप देखने को मिला। एक टाइम कंपनी चल रहा था 500 550 के आसपास, आज 1000 के ऊपर चल रहा है। तो ये जो 50% का 100% का गेन हुआ, इसके लिए कंपनी ने एक अनाउंसमेंट किया। वो अनाउंसमेंट क्या है, बोनस का।
कंपनी 8 अगस्त में 1:1 का बोनस यहाँ पे देने वाला है और इस बोनस के चक्कर में आप जल्दबाजी करके स्टॉक के ऊपर निवेश मत करिएगा। आप एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। तो टोटली वीडियो एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। तो प्लीज रिसर्च करके ही काम करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।